भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, धनतेरस और दीपावली पर ऐसा खाना घर में कभी मत बनाना। पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही जानेंगे धनतेरस और दीपावली पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान धन्वंतरी की कृपा बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो जाए। और भूल कर भी दीपावली पर यह साथ गलतियां कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। धनतेरस का महापर्व भगवान धन्वंतरी को समर्पित है तथा दिवाली का महापर्व माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को समर्पित है। हिंदू धर्म में अगर दीपावली पर घर में दीप जलाकर माता लक्ष्मी की पूजा ना की जाए तो समझो अपने धन को ठुकरा दिया है। इस समय घरों को दीपों से सजाया जाता है। भक्तों, सबसे पहले जान लेते हैं धनतेरस को दीपावली कब है। इस साल धनतेरस की तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:32 पर होगी और इसका संपा 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर होगा। ऐसे में अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। दिवाली हमेशा कार्तिक अमावस्या की रात्रि के समय मनाई जाती है। इस साल कार्तिक अमावस्या 31 अक्टूबर को लग रही है। दीपावली के त्योहार में रात्रि के समय अमावस्या होना जरूरी है। नवंबर की रात्रि को अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। साथ ही इसमें उदया तिथि की मान्यता नहीं होती, इसलिए साल दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बताते, धनतेरस पर मात्र शुभ और मंगलकारी लगाया जाए तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त होती है। धनिया को साक्षात भगवान धन्वंतरी का ही प्रतीक माना जाता है। गमले में उगाया धनिया पूरे परिवार को खाना चाहिए। इससे जीवन में धन की कभी कमी नहीं हो सकती। जैसे जैसे आप इस हरे धनिये को खाएंगे, इस प्रकार आपके घर में धन संपन्नता बनी रहेगी। लेकिन याद रहे, धनतेरस पर लाया गया धनिया और गमले में उगाया गया धनिया कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। घर के हर एक सदस्य को यह खाना चाहिए। धनिया मात्र 2 का आता है। आप ऐसा जरूर करें। खास तौर पर धनतेरस पर घर में धनिया उगना और लाना आपके भाग्य के दरवाजे खोलते हैं। दोस्तों, धनतेरस पर हम भी अपने घर में जरूर लेकर आते हैं। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। भक्तों, आप जानते हैं धनतेरस और दिवाली पर ऐसी क्या चीज है जो आपको जरूर खा लेनी चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी है जो घर में धनतेरस और दिवाली पर भूल कर भी नहीं बननी चाहिए। लिए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, धनतेरस की पूजा में और दिवाली की पूजा में आप सीताफल अवश्य लेकर आए। भगवान धन्वंतरी को 5 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार होना चाहिए। आदि आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, पर भगवान धन्वंतरी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती कभी अर्पित मत करना। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति धनतेरस और खास तौर पर दिवाली पर सीताफल खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। सीताफल में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, माता सीता का आशीर्वाद होता है। आप सीताफल अवश्य लें। माता लक्ष्मी को दीपावली पर अवश्य अर्पित करें। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। दीपावली पर माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाई अवश्य अर्पित करें। दीपावली पर माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। खासतौर पर मखाने की खीर बनाकर माता लक्ष्मी को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते। धर्मशास्त्रों के अनुसार दीपावली की पूजा में भगवान गणेश को जो व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली में हो जाते हैं
उससे व्यक्ति की लॉटरी लग जाती है, उसमें से कोई भी नहीं रोक सकता। खीर माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाए, बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करती है। खीर अर्पित करने से माता लक्ष्मी सच्चे हृदय से आपको आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। धनतेरस और दीपावली पर वो ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बननी चाहिए? नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है, भगवान धनवंतरी क्रोधित हो जाती है। आइए जानते थे धर्मशास्त्र के अनुसार धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस दिन लहसुन प्याज का खाना जो भी खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं, और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। वेदों के अनुसार खास तौर पर धनतेरस के दिन ही राहु केतु की भी उत्पत्ति हुई थी, और उनके मुंह की लार से जिन पौधे का जन्म हुआ था वह है लहसुन और प्याज का। जो भी धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का सेवन करेगा उसके घर में राहु केतु का वास हमेशा के लिए हो जाएगा, कंगाल हो जाए। ऐसा खाना भूल कर भी समय खास तौर पर कभी मत खाना, आप बाकी दिनों में खा सकते हैं, पर धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे यह गलतियां अक्सर कर देते हैं जिसमें लहसुन प्याज होता है, इसलिए कम से कम धनतेरस और दीपावली पर इन चीजों से दूर रहे दोस्तों। जरा आप ही सोचिए, आप खास तौर पर धनतेरस और दीपावली पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी को, इसलिए अपने घर का सत्यानाश जानबूझकर ना करें। आगे आपकी मर्जी दोस्तों। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनाना चाहिए, जैसे कड़ी पकौड़ा, पीले चावल पीला, हवा पीली खीर आदि आवश्यक बनानी चाहिए, तथा सोने चांदी के समान माना म, म, रंग अति प्रिय है, पीली चीज अति प्रिय है। इस दिन पीली चीज अवश्य खानी चाहिए, पीला रंग अवश्य धारण करना चाहिए। पीले रंग से भगवान धनवंतरी आकर्षित होते हैं, तो ऐसे में माता लक्ष्मी भी आपके घर में स्थायी रूप से अपना आवास बनाएंगे। भक्तों माना जाता है कि धनतेरस और दीपावली जैसे महापर्व को कभी भी कर्ज लेकर के नहीं मानना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का त्योहार मानाता है उसके घर में उल्टा और कर्जा हो जाता है। शास्त्रों में एक उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। पूजा पाठ आप सच्चे हृदय से करेंगे तो आपके लिए चंद सिक्के हीरे के समान है, और अगर मन से सच्ची श्रद्धा ना हो तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार है। माता लक्ष्मी सच्ची श्रद्धा की भूखी है, सच्चे प्यार की भूखी है, आपकी दौलत की नहीं। भगवान शनि भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान, कोई भी पर्व त्योहार नहीं मानना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष लगाते हैं। दोस्तों, दीपावली की रात और धनतेरस की रात यह 7 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। लिए जानते हैं। दीपावली की रात मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन पत्नी से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागिन महिला को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो ले। दीपावली पर कोई भी धार्मिक वस्तु को कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दीपावली पर घर में झाड़ू लाई जाती है। कोई भी धार्मिक वस्तु को कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दीपावली पर घर में झाड़ू लाई जाती है। धनतेरस पर घर में झाड़ू लाई जाती है, कभी किसी को दी नहीं जाती। ऐसा दुष्ट काम कोई अंधा व्यक्ति भी नहीं करता। अपने घर का झाड़ू कभी किसी को मत देना। दीपावली पर बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए।
माता लक्ष्मी स्वयं स्त्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। दीपावली पर चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, इसलिए पैसों का लेन देन न करें। उधार कर्ज भी न ले दीपावली पर। अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो उसे मना नहीं करें। हो सकता है उसे व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, क्योंकि घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती है और उस घर में वास बनती है। जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो, माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है। घर के दरवाजे पर भी आती है, उन्हें खाली हाथ न जाने दे। इस दिन कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाए। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। इस दिन कन्या का अपमान जो भी करेगा उसे माता लक्ष्मी के विरोध का सामना करना पड़ेगा। दीपावली पर अगर आपका घर गंदा है तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाएंगे, इसलिए घर को साफ करें और गंगाजल का छिड़काव अवश्य करें। घर में माता रानी का स्वागत है, लाल फूलों से अवश्य करें। इस दिन जो भी स्त्री लाल वस्त्र को पहनेगी उसके ऊपर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। यह माता लक्ष्मी को लाल वस्त्र शुभ माना जाता है कि दीपावली पर किसी स्त्री को कपड़े नहीं धोने चाहिए, इससे पति कंगाल हो जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि खास तौर पर दीपावली के दिन सफाई करते समय घर का कचरा उस दिन बाहर न फेंके, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर फेंकना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको दिवाली पर करने वाले ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपकी हर प्रकार की समस्या हल हो जाएगी। दोस्तों, विष्णु तथा लक्ष्मी को हाथी प्रिय रहा है, इसीलिए घर में चांदी या सोने का हाथी रखना चाहिए। चांदी के हाथी के घर में रखे होने से शांति रहती है और यह राहु के किसी भी प्रकार के बुरे प्रभाव को होने से रोकता है। मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कुछ सफेद कोड़ियों को केसर या हल्दी के घोल में भिगोकर उसे लाल कपड़े में बांधकर घर में तिजोरी में रखे। दोस्तों, चांदी का एक छोटा सा घड़ा लेकर जिसमें तांबे, चांदी, पीतल के सिक्के रख सकते हैं, उसे गरवी कहते हैं। इस घर की तिजोरी या किसी सुरक्षित स्थान पर रखने से धन और समृद्धि बढ़ती है। दीपावली पूजन में इसकी भी पूजा होती है। वीडियो को एक लाइक जरूर करें व कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें।